नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ पहले तो भारतीय बाजार की तेजी डिस्कस करना चाहूंगा। अमेरिका में भी कल तूफानी तेजी आई है और ये सब फ्राइडे से ही चालू हो गया है यूएस में। भारतीय बाजार तो लास्ट वीक रैली करते हुए दिखे, अभी भी रैली कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है था 23,800 तक हम जा सकते हैं थर्सडे तक। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे का भी फर्स्ट सेशन चल रहा है, अभी 10:05 का समय हो रहा है। निफ्टी आपके लिए 23,835 है। अब ध्यान से सुनिएगा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल 23,800 के ऊपर ये अपने आप में एक बड़ी तेजी इंडिकेट कर रहा है। बड़ी तेजी इन द मीन 150 से 200 पॉइंट्स की। 23,800 वाला कॉल राइटर भी ट्रैप, जी हाँ। अब अगर हम 23,800 के ऊपर टिकने में सफल रहते हैं, ठीक है, तो हम 24,000 की तरफ जा रहे हैं। ये क्लियर कट हो गया। 23,800 के ऊपर ट्रेड करते हैं, 24,000 की तरफ जा रहे हैं। डीप एसएल खींचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 800 के नीचे ही वापस से 23,600 दिखता है मुझे। हमें 23,750 या 740 के आसपास आप अपना एक एसएल प्लेस कर सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं। बाकी हम ट्रेड के बारे में बात करते नहीं है, लेवल्स आपके साथ केवल डेटा के मदद से मैं डिस्कस करता हूं। आज की जो तेजी है वो पोर्टफोलियो में नहीं है, ये क्लियर कट मैं आपको बता दूं, केवल और केवल इंडेक्स में है। और एफआईआई की बीते कुछ दिनों में जो बाइंग है वो कल सबसे छोटी आई है। जी हाँ, मैं कैश मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, कैश मार्केट में तो अच्छा खरीदा है 3,000 करोड़ का। लेकिन जरा आप फ्यूचर्स की देखें, फ्यूचर्स की बात करें तो कल काफी छोटी बाइंग करी है एफआईआई ने। अराउंड 1,200 करोड़ के समथिंग की खरीदारी करी है, 1,280 करोड़, 1,282 करोड़ एग्जैक्टली बोलूं तो। इंडेक्स जिसमें से 340 करोड़ की बाइंग आई है, तो इंडेक्स में बाइंग जरूर है बट उतनी बड़ी नहीं है कि अब हम इस तेजी पे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो सके, दिखा सकें या फिर हो सके। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 0.5% नीचे है और मिड कैप इंडेक्स आपका लाल निशान में था, अभी हरे निशान में आया है। इसी के चलते मार्केट ब्रेथ खराब है। लगभग 1380 शेयर्स नेगेटिव है, 1033 शेयर्स पॉजिटिव है, तो घटने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है। तो ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि केवल और केवल इंडेक्स ऊपर है, स्टॉक्स नीचे है, पोर्टफोलियो डाउन है। अब ऐसे में निवेशक कहेंगे भाई क्या करें हम, ये तो बाजार उल्टा दिखा रहा है, कुछ हो कुछ रहा है। देखो यहां पे हो रही है तेजी लार्ज कैप में। सबसे पहले ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या आती है कि लार्ज कैप स्टॉक्स वैल्यूएशन टर्म में बड़े सस्ते हो गए हैं, निवेश के मौके तलाशने चाहिए भारतीय बाजार में। हमने कहा बढ़िया भाई, चलो फंड हाउसेस तो बुलिश हो गए हैं, अब फंड मैनेजर्स का इंतजार है। फिर फंड मैनेजर्स की तरफ से बाइंग आना शुरू हो गई और पूरा बाजार रैली करता है। लेकिन एक्चुअली में वो बाइंग तो लार्ज कैप्स में ही थी ना, क्योंकि देखो एफआईआई जब खरीदता है तो लार्ज कैप खरीदता है सबसे पहले। उसका फेवरेट कौन सा होता है? टॉप दिग्गज बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, एलएनटी वगैरह, या फिर आपका रिलायंस वगैरह, ये सारे होते हैं। तो वहां पे आप सभी ने देखा कि मूव आ रहा है ऊपर की तरफ। निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए आप एचडीएफसी बैंक चला दो, आईसीआईसीआई बैंक चला दो और आपका कोटक चला दो, रिलायंस चला दो, निफ्टी ऊपर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैनेज हो गई इंडेक्स। बैंक निफ्टी की बात करें तो आईसीआईसीआई, कोटक तो आप नए हाई पे ही चल रहे हैं अपने, तो वो तो ऊपर जाना ही जाना था, तो ये बैंक निफ्टी की वजह से हो गया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ये लीडरशिप पोजीशन में, और उसके पीछे रीजन है बाइंग एफआईआई की, यही आ रही है। ठीक है, वो लार्ज कैप्स पे ही बुलिश हुए थे, मिड कैप और स्मॉल कैप वैल्यूएशन टर्म्स में अभी भी थोड़े महंगे लग रहे थे उन्हें, तो वो अब सेटल हो रहा है मामला, और कुछ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला दिख रहा है मुझे इस समय बाजार में। बाकी निफ्टी इंडेक्स लेवल पे पॉजिटिव दिख रहा है और स्टॉक्स लेवल पे बाजार आज थोड़ा नेगेटिव है। आज लीडरशिप आईटी से आ रही है। कल नेस्डेक इंडेक्स 400 पॉइंट भागा है भाई साहब, 2% समथिंग, तो इंडियन आईटी स्टॉक्स भी 2% भाग गए हैं। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एलटीटीएस या फिर कोफोर्ज या कुछ भी देख लो, एलटीआई माइंट्री को छोड़ के सब में तेजी दिख रही है बढ़िया वाली। इंडेक्स 1.88% ऊपर है, तो शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है। एक बार टॉप गेनर्स की तरफ नजर डालते हैं। एचईजी ग्रेफाइट, कार्बोरंडम यूनिवर्सल एंड पिरामल फार्मा, ये स्टॉक्स बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं। जेंसा टेक में भी 4% की तेजी है। गिरावट कहां है? गोदरेज इंडस्ट्रीज, वेल्सपन कॉर्प, एचएससीएल, वेरॉक, जीआईसीआरई। टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक हैं एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। देखो एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर खड़ा है, कोटक आज फिर फ्रेश लाइफ हाई लगा दिया। बीएससी, एचएएल, इरेडा में भी बढ़िया तेजी दिख रही है। 52 वीक हाई की बात करें तो एसबीआई कार्ड, श्रीराम सीमेंट, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस 9200 आ गया भाई साहब देखते ही देखते। चंबल फर्टिलाइजर में तेजी है। कोलपाल आज 52 वीक लो पे है, कोलगेट के शेयर में प्रॉब्लम लग रही है दोस्तों। निफ्टी में 35 शेयर्स पॉजिटिव है, अल्ट्राटेक टॉप गेनर है, एचसीएल टेक, बजाज फिंसर फॉलो करते हुए। 15 शेयर टॉप लूजर्स में
आपका इंडसइंड बैंक है 15 शेयर्स में 3% नीचे दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डी श्रीराम फाइनेंस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपके लिए क्या है यहाँ पे बाजार में, क्या करना चाहिए? देखो, आज थोड़ा मार्केट मैनेज कर रहा है खुद को, कुछ नहीं करना ज्यादा बेटर है। नो डाउट निफ्टी 23,800 के ऊपर एक और ब्रेकआउट दे रहा है, बट मेरे को लगता है जो बाइंग फिगर है वो उतना बड़ा नहीं है, तो शायद ये फॉल्स ब्रेकआउट के रूप में बदल सकता है। और नहीं भी बदला तो आई थिंक इसमें पैसा नहीं बनेगा अब यहां से खरीद कर, क्योंकि 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है हमारे लिए, वहां तक हम जा सकते हैं 23,950 तक। बट अभी आपके पास ना एक्सपायरी में 3 दिन पड़े हैं, तो 3 दिन पड़े हैं, ये 3 दिन में 200 पॉइंट तो कवर नहीं करेगा, या तो नीचे आके वापस ऊपर आएगा या 24,000 भी तोड़ के ऊपर जाएगा। लेकिन आज की जो कल का जो डेटा था बाइंग का, आई थिंक वो उतना बड़ा नहीं है कि हम और ऊपर खींच सके, तो वेट कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं एक बार। कल अमेरिका में तूफानी तेजी आई है और इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है भैया कि जो ट्रम्प साहब टैरिफ को लेकर थोड़े से नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं, इसी वजह से तेजी आ रही है। डाउ 600 पॉइंट कूद गया, नेस्डेक 2.25% कूद गया, माफ कीजिएगा। S&P 500 2.25% ऊपर था एंड रसल 2000 में तो 2.5% की तेजी थी। अभी बात करें एशिया के मार्केट्स की, तो निक्कई आपके लिए 1.5% ऊपर है, शंघाई लाल निशान में है, हैंगसेंग 2% क्रैश। आई थिंक ये चाइना जो क्रैश हो रहा है वो वेनेजुला से जो कच्चा तेल खरीद रहा है चाइना, उस पर उसे टैरिफ 25% एडिशनल पे करना पड़ेगा, तो ये कुछ हो सकता है इसकी वजह से रिएक्शन आ रहा हो। बट एक चीज़ हमें अच्छे से पता है कि चाइना चाइना है भाई साहब, अगर ट्रम्प साहब कुछ करेंगे तो चाइना भी कुछ करेगा और चाइना जवाब देगा। चाइना अड़ियल है, वो तो झुकता नहीं है भाई, मेरे को नहीं लगता वो झुकेगा, और यूएस भी शायद झुकने वालों में से नहीं है। तो जब देखो इंसान हो तो इंसानों को झुकना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हम सब मुर्दे अकड़ते हैं बस मेरे हिसाब से। तो हम सबों को आराम से एक दूसरे की समझनी चाहिए, कोई किसी से बड़ा नहीं है यार, सब बराबर है अपनी नज़रों में। तो ये बट कंट्री टू कंट्री हो जाती है ना, तो थोड़ा सा इज्जत वाली बात हो जाती है, और कोई बात नहीं है। तो चाइना भी रिप्लाई डेफिनेटली देगा, और वैसे इन दोनों के बीच में तो बड़े लंबे समय से प्रॉब्लम्स चली रही हैं, तो यही कुछ चीज़ें होती हुई दिख रही हैं आई थिंक। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में मेरे को लगता है प्रॉब्लम है, और मेरे को लगता है कि आज मैं बड़े लंबे समय बाद आपसे ये कहूँगा कि मौका नहीं है खरीदने का, मौका प्रॉफिट बुकिंग का है, क्योंकि कल डेटा छोटा आया है और आज बाजार ज्यादा रिएक्ट कर चुका है। सिर्फ यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।